नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में आ रहा है उसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या नाम बोलो? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये अभी तक बोर्ड के एग्जाम में इन सारे पॉइंट में सबसे ज्यादा बार पूछा गया पॉइंट है। अभी तक के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या है? जिस प्रकार से अपने 11th क्लास में पढ़ा था कि कंपनी शेयर इशू करती है, पढ़ा था। कौन सी कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक। प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं करती। ठीक। उसी तरीके से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन है बोलो? केंद्र सरकार जो है हमारी, वो भी शेयर की जगह इशू करती है सिक्योरिटीज। क्या इशू करती है बोलो? लेकिन गवर्नमेंट की अपनी एक इज्जत है, भले सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट, मंत्री जी खुद शेयर लेकर के बेचने नहीं जाते। सोचो कोई भी मंत्री हो, घर घर जाएगा, लो शेयर ले लो, शेयर ले लो, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो गवर्नमेंट खुद शेयर इशू करती है, ये बात समझ में आई? और ये शेयर इशू करने का काम दे दिया जाता है किसको बोलो? आरबीआई को। और आरबीआई खुद भी बड़ी चीज है, ये नॉर्मल लोगों के अकाउंट बनाते ही नहीं है। नॉर्मल लोगों के अकाउंट तो बैंक बनाता है। तो आरबीआई भी ये गवर्नमेंट शेयर बेचने का काम किसको दे देता है? कॉमर्शियल बैंक्स को। और फिर बैंक्स जो हैं, ये बैंक शेयर किसको इशू करते हैं? आपके और मेरे जैसे दिखने वाले लोगों को, जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटर्स। आप बोलोगे कि जब कंपनी का मार्केट इतना बड़ा है, अकेले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 4000 कंपनीज लिस्टेड है, अकेले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी में लगभग 8 से 10,000 कंपनी लिस्टेड है, तो ये गवर्नमेंट को शेयर लोग क्यों खरीदेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर जो है ये फिक्स्ड इनकम वाला शेयर होता है। कौन सा शेयर होता है? फिक्स्ड इनकम। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि इक्विटी पे डिविडेंड कम भी मिल सकता है और ज्यादा भी मिल सकता है, और प्रेफरेंस पे डिविडेंड फिक्स मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट गारंटीड डिविडेंड देती है, वो भी फिक्स डिविडेंड देती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की अपनी अलग वैल्यू है, क्योंकि इसमें रिस्क जीरो होता है। इसमें रिस्क क्या होता है? जीरो। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक अच्छा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है पैसा लगाने का। अब मुझे बताओ, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन आया, क्या आया कंट्री में? महंगाई। मतलब महंगाई कब आई? इन लोगों के पास पैसा क्या है? ज्यादा। इन लोगों के पास पैसा क्या है बोलो? इन्फ्लेशन क्यों आता है? लोग इस पेन के 5 के 10,000 कब देंगे? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो सरकार इस पैसे को लेना चाहेगी और इनको अपना शेयर देना चाहेगी। आया ना? तो गवर्नमेंट जो पहले अपने शेयर पे मान लो 10% इनकम देती थी, इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट क्या बोलेगी? हम 20% इनकम देंगे। तो वो लोग जो 10% बैंक से कमा रहे हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा के कितना परसेंट कमाएंगे? 20%। तो इन्फ्लेशन के केस में जो गवर्नमेंट है वो अपने सिक्योरिटीज को क्या करती है? सेल। क्या करती है बोलो? सेल। और लोग, इस डिपॉजिटर की बात करें तो इन्वेस्टर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करता है? परचेज। शेयर खरीदा, पैसा दे दिया, पैसा दे दिया, आपके पास जो ज्यादा पैसा था वो आपने दे दिया, किसके पास चला गया? वो गवर्नमेंट के पास चला गया। इससे मार्केट में इन्फ्लेशन ठीक होता है। क्या ठीक होता है बोलो? इन्फ्लेशन। तो ये जो एरो नीचे है, सिक्योरिटी बेची आरबीआई को, आरबीआई ने बेचा बैंक को, बैंक ने बेचा किसको? डिपॉजिटर को। ये कौन सा केस है? इन्फ्लेशन। कौन सा केस है बोलो? इन्फ्लेशन। आया ना? इसका रिवर्स, मार्केट में डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग इस पेन के 5,000 की जगह
4,000 भी नहीं दे रहे, तो सरकार क्या बोलेगी? लोगों को पैसा दो। लोगों को पैसा कब दो? जब उनसे अपना शेयर वापस खरीद लो। तो लोग अपना शेयर बेच देंगे, गवर्नमेंट शेयर खरीद लेगी, और गवर्नमेंट शेयर खरीद के लोगों को क्या दे देगी? पैसा। तो लोगों के पास जो पैसा कम था वो बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन ठीक हो जाएगा। समझ में आया? इस सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं बोलो? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्लियर? कोई डाउट? आपको सिर्फ ये समझना है कि जिस प्रकार से सरकार शेयर खरीदती बेचती है उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सरकार खुद बहुत बड़ी चीज है, इसलिए खुद शेयर बेचने एक एक आपके पास थोड़ा ना आएंगे। हमारे देश के मोदी जी, किलो शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो। या गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट थोड़ी आएगी भजन लाल जी, किलो शेयर ले लो, राजस्थान गवर्नमेंट शेयर ले लो। ये काम कौन करता है? आरबीआई। किसके लिए करता है? गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट किसको शेयर दे देती है? आरबीआई को। आरबीआई किसको शेयर देता है? बैंक को। बैंक किसको शेयर बेचेगा? आपको बेच देगा। और आपको बैंक शेयर कब बेचेगा? अच्छा, बैंक शेयर बेचेगा मतलब आप क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो। आप खरीद रहे हो तो आपको देना क्या पड़ेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताओ, कम्स इन क्या आ रहा है? शेयर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डेबिट। एंट्री वैसे कोर्स में नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, आता सब है मुझको, ठीक है? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, और वो भी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक नंबर में ही खरीदोगे ना, काले धन से कौन शेयर खरीदेगा? काले धन से खरीदोगे तो सरकार इनकम टैक्स जीएसटी मांगने नहीं आएगी तुम्हारे पास। तो टू बैंक, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। आया ना? ऐसा कब होगा? इन्फ्लेशन के केस में। कैसा होगा? इन्फ्लेशन के केस में। कोई डाउट? रिवर्स, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो पैसा चाहिए, अब कैश चाहिए टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो गवर्नमेंट क्या एंट्री करेगी? गवर्नमेंट अपना शेयर खरीद लिया, डिफ्लेशन में शेयर खरीदा, गवर्नमेंट आपको पैसा दे दिया, आपको पैसा दे दिया मार्केट, मतलब मार्केट में क्या कंट्रोल हुआ? डिफ्लेशन। पूरे टॉपिक में हम यही तो पढ़ रहे हैं, मीनिंग और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा। बोले कोई डाउट? लिखिए। पहले एक बार इसका मीनिंग सब कुछ पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक तो वो न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में किए थे, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया कैसे मार्जिन से कैसे आपको लोन पे जाना है, लोन से कैसे आपको मार्जिन पे आना है। कई बार लोन और वो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दोनों दिया होगा तो परसेंटेज मार्जिन कैसे निकलेगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका था, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो, आरबीआई को शेयर कौन बेचेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसको शेयर देती है? आरबीआई को। आरबीआई ये शेयर किसको देता है? कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक के शेयर किसको देता है? पब्लिक। ठीक है, अभी आप डायग्राम में ऐसा ही कुछ लिखना कि ये शेयर ऐसे ऊपर नीचे आता जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिख रखा है। क्या लिख रखा है एक बार पढ़ देता हूँ। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब जैसे शेयर मार्केट ओपन है, अरे हाँ, कोई भी व्यक्ति अपना डीमैट अकाउंट खोल के 18 से ऊपर शेयर खरीद सकता है, बेच सकता है। वैसे भी कोई भी भारत का सिटीजन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद और बेच सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मुख्य नाम क्या होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, 2 मिनट समझ लो पहले। किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र, ये अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग शेयर के नाम रखे। जैसे शेयर के 2 नाम होते थे, इक्विटी प्रेफरेंस, इनके ऐसे नाम होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के। अब बताओ ये काम कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई किसको शेयर देता है? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक किसको देता है? पब्लिक। अब इन्फ्लेशन में क्या होगा बताओ? कॉमर्शियल बैंक शेयर को बेचेगा, आपके पास खूब पैसा है इन्फ्लेशन में, कॉमर्शियल बैंक शेयर को क्या करेगा? बेचेगा। आप शेयर को क्या करोगे?
खरीदो। तो ये एग्जाम में ध्यान रखना आप किसके पॉइंट से लिख रहे हो। अगर आप बैंक पॉइंट से लिख रहे हो तो इन्फ्लेशन में बैंक क्या करता है, शेयर को सेल, बैंक शेयर को सेल करेगा, है ना, और पब्लिक इन शेयर को क्या करेगी, बाय। अरे हाँ, तुम्हारे पास पैसा था, तुम शेयर खरीदोगे, अभी एंट्री बताई ना, आपने बाय किया तो बैंक ने क्या किया, सेल। कब किया, इन्फ्लेशन में। कब किया, तो एक्सेस मनी खत्म, इसका रिवर्स आप लिखोगे। बोलो यहां तक कोई डाउट, लिखो जल्दी से। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये ऊपर वाला डायग्राम आप हटा ही देना, इसको जरूरत नहीं है, आप यहीं से कॉपी कर लो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इट मींस buying and selling of government securities by RBI। मैंने कहा पहले ही, है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन खरीदने बेचने का काम कौन करता है। क्या गवर्नमेंट जाएगी एक एक घर में, भारत के 150 करोड़ देशवासियों के घर में क्या गवर्नमेंट जाएगी कि शेयर ले लो, शेयर ले लो, नहीं। क्या आरबीआई खुद जाएगा, तो कौन जाएगा, कॉमर्शियल बैंक। लिखो जल्दी से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसमें आती है एनएससी, लिख लिया, लिखो ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी, किसान विकास पत्र, एंड आईवीपी, इंदिरा विकास पत्र। किसको देते हैं, आरबीआई को। आरबीआई किसको देगा, कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक किसको देगा, पब्लिक। यहां तक लिखो फास्ट जल्दी से। फिर कॉमर्शियल बैंक ये शेयर किसको दे देंगे, पब्लिक। इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज्यादा है, बोलो है ना, कम करना है, लोग कम पैसा कैसे करेंगे, शेयर लेकर। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन में शेयर को सेल करेगी, पब्लिक बाय करेगी, और इसका रिवर्स डिफ्लेशन में होगा। सो इन इन्फ्लेशन कॉमर्शियल बैंक सेल दीज सिक्योरिटीज एंड पब्लिक बायज देम so that excess money supply can be controlled। ये हमने ऑलरेडी इन्फ्लेशन में पढ़ लिया था, चैप्टर के इस टॉपिक के शुरुआत में पढ़ लिया था कि इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई क्या हो रखी है, ज्यादा, उसको क्या करना पड़ेगा, कम। डिफ्लेशन में मनी सप्लाई क्या हो रखी है, कम, उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जल्दी से रिवर्स लिखिए, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे फास्ट। देखो अभी तक हमने बैंक रेट पढ़ा, फर्स्ट सीआरआर पढ़ा, एसएलआर पढ़ा, रेपो पढ़ा, रिवर्स रेपो पढ़ा, मार्जिन रिक्वायरमेंट पढ़ा, और आज ये पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन। इससे मनी सप्लाई या तो एक्सेस है कम हो जाएगी, या कम है बढ़ जाएगी। मतलब मनी सप्लाई या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। मतलब जो ऊपर वाले जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। हमने कहीं लिखा है नहीं, पर आप लिख लेना, भले बैंक रेट जहां शुरू हो रहा हो उसके ऊपर आप कहीं लिख लेना, पेन से लिख लेना कि बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव। क्योंकि इससे या तो अगर मनी सप्लाई जो बढ़ी है वो कम हो जाएगी, नहीं तो जो मनी सप्लाई कम हुई है वो बढ़ जाएगी इन क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव। लेकिन अब जो हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं इसमें गवर्नमेंट क्वांटिटी नहीं, मनी सप्लाई की क्वालिटी को चेंज कर देती है। क्या चेंज कर देती है, बोलो, मनी सप्लाई की क्वालिटी। आरबीआई, गवर्नमेंट बोल दिया मैंने, मैं आरबीआई के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अब हम पढ़ेंगे जिसमें मनी सप्लाई की क्वालिटी चेंज होती है। बेटा क्या चेंज होती है, बोलो, क्वालिटी। मतलब मनी सप्लाई की आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। ठीक है, क्वालिटी इज एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक, जो आप बिजनेस में पढ़ते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, पढ़ रहे हो ना, गोल ओरिएंटेड, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्वांटिटेटिव। अब जो हम पढ़ेंगे वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वालिटेटिव, जिसमें सबसे पहला ही मेजर आज मैं पढ़ाऊंगा, चेंजेस इन द लॉज एंड रेगुलेशंस। जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर एक हद तक ही काम करेंगे, दे विल वर्क ओनली टिल अ लेवल
तो गवर्नमेंट मनी सप्लाई से रिलेटेड जो है कानून चेंज करती है। क्या चेंज करती है बोलो? कानून। भारत में भी ऐसा किया गया। जब मैंने आपको मैक्रो के बेसिक्स बताए तो मैंने आपको ये बताया था कि 1991 में जब देश गुलाम हो रहा था, हो करके 1991 में देश फाइनेंशियली गुलाम होने वाला था, तब जाकर के एक पॉलिसी जो कि बनी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हमको इंडियन में भी पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। तब गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो और आउटफ्लो को रेगुलेट करना बंद कर दिया और सरकार ने बोल दिया कि आप कितने भी डॉलर लेके आओ, हम नहीं रोकेंगे, और आपको बाहर कितने भी डॉलर ले जाने तो भी हम आपको नहीं रोकेंगे। तो वो सिर्फ बोलने का ही था। 1991 से लेकर के 1999 तक गवर्नमेंट एक बूढ़े एक्ट को चलाती रही, जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या था? फेरा। उसमें ऐसा होता था कि मान लीजिए जैसे वेदांत जी कहता है मुझे मेरे दांत का ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका जाना है, उसके लिए मुझे $10,000 चाहिए। तो वेदांत को गवर्नमेंट कहती थी मिलेंगे $4,000। अब आप जाओ, भले पैदल जाओ अमेरिका, और वहां से भले पैदल आओ, हम नहीं जानते। आप दांत का ऑपरेशन कराओ या पूरे 32 के 32 हाथ वहां निकलवा के आ जाओ, हमें मतलब नहीं है, हम आपको इससे एक भी डॉलर ज्यादा नहीं दे सकते। ये एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। यहां तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग को अगर बिजनेस करने के लिए अमेरिका जाना होता था तो सरकार उन्हें कहती थी बस ये इतने डॉलर मिलेंगे, आप जाओ मत जाओ आपकी इच्छा। तो वो अपने साथ 7-8 लोग अपने मैनेजर लोग ले जाते थे, सबकी लिमिट यूज करते थे और उन मैनेजर्स को वहीं एयरपोर्ट पे छोड़ते थे कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहीं पड़े रहो, जब मैं वापस इंडिया जाऊंगा तो तुम्हारी लिमिट भी मैं यूज करूंगा और वापस इंडिया जाते हुए तुमको तुम्हारे टिकट की जो पैसे दिए हैं डॉलर, उससे तुमको इंडिया ले जाएंगे। इस तरीके से बिजनेस होता था भारत में 1999 तक। 1999 फिर एक एक्ट बना दिया गया जिसका नाम दिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या नाम दिया गया? रेगुलेशन पहले था, पहले कंट्रोल करते थे, अब क्या करते हैं? मैनेज। तो इससे क्या हुआ? भारत के अंदर डॉलर का इनफ्लो बढ़ा, हमारी आप कह सकते हो कि एक्सचेंज रेट की क्वालिटी बढ़ गई। क्या बढ़ेगी? क्वालिटी। उस समय 2014 तक डॉलर की वैल्यू बहुत डाउन थी इन कंपैरिजन टू रुपी, क्योंकि उस समय देश के ऊपर लोन भी नहीं था इतना। लेकिन आज अगर 90+ आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हम गवर्नमेंट जो है वो बहुत लोन ले रही है आज की तारीख में कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स। वी आर नॉट पॉलिटिशियन, आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स नॉट पॉलिटिकल साइंस। तो जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। तो ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मतलब आप ये बिल्कुल कह सकते हो कि 10 साल की कंपैरिजन में आज रुपी ज्यादा वीक है। तो रुपी की क्वालिटी गिरी ना, कि क्वांटिटी गिरी? पहले भी $1 ही तो मिलता था, आज भी एक ही मिल रहा है, लेकिन आज पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, क्वालिटी गिर चुकी है इंडियन रुपी की। यस और नो? ये है चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशंस। कोई डाउट? लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, हेडिंग लगानी है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। इट मींस दोज मेजर्स, ऐसे मेजर्स जिससे मनी की क्वालिटी चेंज होती है, रुपए की क्वालिटी चेंज होती है। अभी जो मैंने आपको पूरी बात समझाई उससे रुपए की क्वालिटी चेंज हुई, हाँ या ना? जिसमें फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशंस, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री makes changes in the laws and regulations to control money supply, like भारत के केस में जो पहले फेरा था, FERA, नाम आप पूरा लिखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आज क्या काम करता है? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन अ ग्लोबलाइज्ड इंडियन इकोनॉमी। ये जरूरी था उस समय, हाँ या ना?